कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री बैजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, समस्त सुंदर साथ की जय। हरिका सुंदर साथ जी सभी मिलकर के बड़े भाव से बड़े प्रेम से धाम के जरिए अक्षरातीत श्री राजी महाराज जी को याद करते हैं। 2 मिनट उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, फिर हम भागवत जी में प्रवेश करेंगे। हे गुरुदेव तेरे चरणों में, हे गुरुदेव तेरे चरणों में मेरा तन मन धन स्वीकारो वंदन, मेरा स्वीकारो वंदन, स्वीकारो वंदन, मेरा स्वीकारो वंदन। हे गुरुदेव तेरे चरणों में, हे गुरुदेव तेरे चरणों में, हे गुरुदेव तेरे चरणों में, हे गुरुदेव तेरे चरणों में मेरा तन मन धन स्वीकारो वंदन, मेरा स्वीकारो वंदन, स्वीकारो वंदन, मेरा स्वीकारो वंदन। जय श्री राधे। सभी बस्ती में ताली बजाते हुए तुम्ही सम्मान तुम्ही हो, इस जीवन का आधार तुम्ही हो, जीवन का आधार तुम्ही हो। तेरी कृपा से महका, तेरी कृपा से महका, ओ तेरी कृपा से महका, ओ तेरी कृपा से महका, जीवन का उत्पल स्वीकारो वंदन, मेरा स्वीकारो वंदन, स्वीकारो वंदन, मेरा स्वीकारो वंदन। ओ परमहंस श्री राम रत्न जी के परमहंस श्री राम रत्न सर्व पे वंदन, स्वीकारो वंदन, मेरा स्वीकारो 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 बोली भागवत महापुराण की। समय का थोड़ा अभाव है। हाँ जी, तोड़ी दोस्त में विराजमान राधा कृष्ण का वांग्मय स्वरूप तेने एवं वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, बड़ी बुद्धि के खामिल बुद्धनिष्ठ कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, हमारे सर के ताज परमहंस सदगुरु श्री रामरतन जी महाराज वांग्मय स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 श्री कृष्णदास जी महाराज, परम आदरणीय परम वंदनीय श्री मंदिर के बड़े सुंदर सेवा कर रहे आदरणीय श्री ध्रुवराम जी प्रबंधक जी, परम आदरणीय परम वंदनीय श्री परीक्षित जी महाराज, अरविंद महाराज श्री, धर्म पत्नी श्री गंगाबाई, परम आदरणीय परम वंदनीय
मैं तो शेरपुर से ही कहता हूँ। शेरपुर धाम से चलकर के बीच हमारे पधारे श्री आदरणीय गुरुदेव रमेश नादान जी। कृष्णा म्यूजिकल ग्रुप, ये भी शेरपुर से ही है, शेरपुर से ही है। कृष्णा म्यूजिकल ग्रुप हमारे गंधर्व जन पधारे हैं, बड़ी दूर से चलकर पधारे संत जन। ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। हमारे बीच में संत जन पधारे हैं और हमको दर्शन करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। सभी सुंदर साज जी के चरणों में मेरा भाव भरा प्रेम भरा प्रणाम जी। सभी संतों के चरणों में प्रणाम जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज सब संतों को इकट्ठा देख ऐसे लग रहा है जैसे नैमी सारण्य में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। वही आनंद बरस रहा है महाराज। कल के प्रसंग में हमने सुना रुक्मणी विवाह। विदर्भ देश के राजा भीष्मक और भीष्मक की बेटी है रुक्मणी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये रुक्मणी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी, साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। यदि मैं विस्तार से और समझाऊं कि कैसे लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु से यह आज्ञा की थी कि आप किसका ध्यान करते हो, लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तक तपस्या की थी। तो इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास करता रहूंगा। भगवान ने कहा था कि आप स्वयं लक्ष्मी, आप स्वयं रुक्मणी बन करके आओगे। जब मंगल गीत गाए जा रहे थे महाराज, तब भगवान ने उनको सारे रूप में बताया था कि मैं उनका ध्यान करता हूं। सो महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, श्री कृष्ण कन्हैया के 16,108 विवाह हुए थे। ये जो 16,108, ये जो 8 रानियां हैं महाराज, जो विवाह हुए थे वे कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण की ये 8 पटरानी है। 16,100 वे रानियां हैं, ये मुख्य हैं। प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ, ये परीक्षित। दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ। लेकिन महाराज ये बड़ी रोचक कथा है। एक समय की बात है, द्वारका में सत्राजित नाम के एक सूर्य उपासक रहते थे। थोड़ी कर लेंगे। द्वारका में एक सत्राजित नाम के एक सूर्य उपासक रहते थे महाराज। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और सूर्य भगवान ने सत्राजित को मणि दे दी। वह मणि महाराज की साधारण मणि नहीं थी। उस मणि का काम था कि दिन में कम से कम 8 बार सोना रोज उगलती थी वो मणि। अब तो महाराज सत्राजित के पूरा घर सोने का हो गया, बर्तन भांडे सब सोने के हो गए। तो भगवान को पता चला, बड़े ध्यान से सुनेंगे, कोई बात नहीं करेगा। उधर भगवान को पता चला तो श्री कृष्ण कन्हैया सत्राजित को समझाने के लिए आए और कहा, सत्राजित आपके पास तो जो मणि है उस मणि को अब आप हमको दे दीजिए। आपके पास इतना धन इकट्ठा हो गया कि मानो महाराज बर्तन भांडे सब सोने के हो गए, इतना सोना था सत्राजित के पास। भगवान सत्राजित को समझाने के लिए गए, लेकिन सत्राजित ने बात नहीं सुनी। सत्राजित ने कहा, हम ये मणि नहीं देंगे, ये मेरे इष्ट का स्वरूप है और मैं अपने इष्ट का स्वरूप नहीं दे सकता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यदि धन ना हो तो भी नींद नहीं आती, यदि जरूरत से ज्यादा धन हो जाए तो भी नींद नहीं आती। कई बार अधिक धन भी मृत्यु का कारण बन जाता है। भगवान सत्राजित को यही बात समझाने के लिए गए हैं महाराज। सत्राजित ने मना कर दिया कि मैं ये मणि आपको नहीं दूंगा। भगवान ने कई बार समझाने का प्रयास किया, समझा करके श्री कृष्ण कन्हैया तो द्वारका में वापस चले जाते हैं। उधर सत्राजित का भाई है, नाम है प्रसेन। एक दिन महाराज प्रसेन आता है। प्रसेन ने आकर के कहा, हे भ्राताश्री,
आपके पास जो मणि है कुछ दिन के लिए इस मणि को आप मुझे दे दीजिए। ये परीक्षित भगवान समझाने के लिए गए तो सत्राजीत ने भगवान को मणि नहीं दी। सत्राजीत का भाई प्रसेन ने केवल एक बार ही मांगी और सत्राजीत ने उस मणि को दे दिया। प्रसेन उस मणि को अपने कंठ में धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाता है महाराज। उसी जंगल में एक बड़ा हिंसक सिंह रहता था। उस सिंह ने महाराज जैसे ही झपट्टा मारा तो महाराज फिर क्या था, गले से मणि तो निकाली लेकिन साथ में ही महाराज प्रसेन के प्राणों को भी निकाल लिया। उसी जंगल में एक भालू रहता था। उस भालू ने उस सिंह को मार दिया और मणि को लेकर के महाराज अपनी पुत्री को दे दी। वो जानते हैं भालू कौन थे? वे जामवंत जी थे। बोलो राधे राधे। वे कौन थे? जामवंत जी। सुंदरकांड की रामचरितमानस में पहली चौपाई आती है, जामवंत के वचन सुनाए श्री हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने स्वयं हनुमान जी को पूरा बल याद दिलाया था। ये वही है जामवंत जी, ये भी ब्रह्मा जी के ही बेटा है। बोलो राधे राधे। सो महाराज ठीक वैसे ही हुआ, जब कई दिनों तक प्रसेन घर नहीं आया तो आज सत्राजीत को बड़ी चिंता होने लगी, ना जाने मेरा भाई अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटा। न जाने कहां से एक सूचना मिली, कहा कि तुम्हारे भाई की तो मृत्यु हो गई है। सो भगवान, बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते परीक्षित ये बात सुनकर के भगवान पर सत्राजीत ने एक नहीं महाराज दो दो कलंक लगा दिए कि मेरे भाई को मारने वाला कोई और नहीं, वो छलिया श्री कृष्ण ही है। वो मेरे पास आया था मणि मांगने के लिए, मैंने मणि नहीं दी, उसे ना जाने कहीं से सूचना मिल गई होगी और महाराज मेरे भाई को मार करके मणि हड़प कर ली। एक नहीं दो दो कलंक लगा दिए भगवान को। कई बार महाराज किसी को ज्यादा समझाना भी हानिकारक हो सकता है, किसी को ज्यादा समझाना भी नहीं चाहिए, हानिकारक हो सकता है महाराज। ठीक वैसे ही होता है। भगवान को पता चला तो भगवान बलराम जी के पास में आए, कहने लगे भ्राताश्री आप सुन रहे हो क्या हो रहा है? मुझे एक नहीं दो दो कलंक लगा दिए, क्या ये मणि मैंने कोई चुराई है? भैया मैं मणि को नहीं चोरी कर सकता, मुझे मणि की कोई आवश्यकता नहीं है। बलराम जी ने कहा कृष्ण कल तक तो तू माखन चोरी करता था, मुझे पूरा विश्वास है कि मणि तूने ही चुराई है। अब तो भगवान को और भयभीत हो गए महाराज कि अब तो अपनों ने भी मेरे ऊपर शक करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने सोचा कि इस पाप से कैसे पिंड छुड़ाया जाए, तो भगवान स्वयं उस मणि की खोज में जंगल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ा जंगल में आगे गए तो देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है महाराज। थोड़ा आगे और चले तो देखा कि शेर भी मरा हुआ पड़ा है। थोड़ा आगे और चले तो देखा कि भालू के पंजों के निशान नजर आए, पद चिन्ह नजर आए और महाराज उन पदी चिन्हों पर चलते चलते वे पद चिन्ह एक बड़ी खतरनाक गुफा में जाकर के समाप्त हो जाते हैं। जामवंत जी की बेटी है, नाम है जामवंती, और वही जामवंती उस मणि से खेल रही थी। भगवान आए और भगवान ने आकर के पूरी राम कथा सुनाई। जामवंती ने कहा ऐसे तो मणि नहीं देंगे जब तक पिता की आज्ञा नहीं होगी। तो पिताश्री की प्रतीक्षा करने लगे भगवान। सो महाराज जैसे जामवंत जी आए तो जामवंत जी ने भगवान से कोई बात नहीं पूछी, कुछ बात नहीं की, और महाराज देखते ही भगवान को ताबड़तोड़ चढ़ाई प्रारंभ कर दी। महाराज बड़े बड़े पत्थर उठा करके बरसाने लगे, बड़े बड़े वृक्ष उठा करके महाराज बरसाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध पूरे 27 दिन तक चलता रहा। कितने दिन तक? 27 दिनों तक चलता रहा महाराज। जब भगवान ने जामवंत जी की हड्डियों को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, तब जामवंत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु इस संसार में केवल श्री राम के सिवा मुझे कोई नहीं हरा सकता, आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? भगवान ने कहा
यदि आप प्रारंभ में मुझसे ये बात पूछ लेते तो इतना लंबा चौड़ा या अखंड पाठ तो ना करना पड़ता। कम से कम प्रारंभ में मुझसे ये बात पूछ लेते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कित मुरली कित चंद्रमा, कित मुरली कित चंद्रमा, कित गोपियन के साथ, अपने भक्त के लिए कृष्ण बने रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रमा, कित गोपियन के साथ, अपने भक्त के लिए कृष्ण बने रघुनाथ। जामवंत जी ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु जाने अनजाने में भूल हो गई, अब बताओ कैसे आना हुआ। तो श्री कृष्ण कन्हैया ने वो सारी बात बताई। जामवंत जी ने कहा प्रभु ठीक है, मेरी बेटी है जामवंती, उनसे विवाह करो और दहेज में मणि ले जाओ। तो भगवान के गले में एक माला और डल गई। बोलो राधे राधे। उसी मणि को लेकर के भगवान सत्राजीत के पास में आए और मणि को ऐसे फेंक के मारा, कहा सत्राजीत इस मणि को अपने पास रखो। आपने एक नहीं दो दो कलंक लगा दिए। अरे हम तो केवल तुम्हें समझाने के लिए आए थे। भगवान भी तो यही समझाने के लिए आते हैं कि आपने माया का धन तो बहुत जोड़ लिया महाराज, अब असली धन भी कमा लो। वो असली धन भी कमाना चाहिए। ये माया का धन तो जब तक ही काम आएगा जब तक इस शरीर में वो प्राण है, और जिस समय वो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं ये शरीर पड़ा का पड़ा रह जाता है महाराज। वो धन किसी के काम नहीं आता। भगवान भी यही समझाने के लिए गए थे। बोलो राधे राधे। सत्राजीत को अपने ऊपर बड़ी गिलानी हुई, चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं और मैं इस मणि को नहीं लूंगा, आप इस मणि को लेकर के जाओ। भगवान ने कहा इस मणि को तुम देखना भी नहीं चाहते। सत्राजीत ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। सत्राजीत की बेटी है, नाम है सत्यभामा। सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण जी से हुआ, सो भगवान के गले में एक माला और डल गई। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। तो एक दिन अर्जुन को महाराज प्यास लगी। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मैं यमुना में जल पीने के लिए जाता हूं। अर्जुन जैसे यमुना के किनारे पहुंचे तो अर्जुन ने देखा कि महाराज यमुना में एक जल महल बना हुआ है और वहां पर एक स्त्री बैठ करके कृष्ण नाम का जप कर रही है। कृष्ण 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 जप कर रही है महाराज। अर्जुन ने कहा देवी आप अपना परिचय दें, देवी आप कौन हैं? देवी आप अपना परिचय दें, देवी आप हैं कौन? उसने कहा मैं सूर्य की बेटी, मेरा नाम है कालिंद्री और मेरे पिताश्री ने मुझे आज्ञा दी थी यमुना में जाकर के तपस्या करना, एक दिन भगवान स्वयं आएंगे और तुम्हारा हाथ थामेंगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए भगवान के पास में गए, कहा कन्हैया हे प्रभु आओ। भगवान आए और सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं परीक्षित, तो भगवान के गले में एक माला और डल गई। तो महाराज 1 मिनट में 4 विवाह हो गए कन्हैया के। हमारा तो एक ही विवाह हुआ, ना जानो उसमें भी कितने चक्कर पड़े। बोलो राधे राधे। और भगवान के क्षण मात्र में विवाह हो गए महाराज। 5वां विवाह मित्रविंदा से हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसे करके भगवान की ये 8 पटरानियां हैं। ज्यादा विस्तार से समझाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। 16,100 कन्या का विवाह हुआ। एक भौमासुर नाम का दैत्य था महाराज, उसने राजकन्याओं का हरण कर लिया और जैसी राजकन्याओं का हरण किया तो देवऋषि नारद जी ने आकर के उन्हें समझाया कि आप चिंता मत कीजिए, एक दिन भगवान स्वयं आएंगे और तुम्हारा हाथ थामेंगे। मैं आपको एक श्लोक देकर के जाता हूं, एक मंत्र देकर के जाता हूं, इस मंत्र का आप सभी नित्य प्रतिदिन जप करते रहना। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत परेशनाय गोविंदाय नमो नमः। तो महाराज श्लोक देकर के गए
आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया वायु मार्ग से जा रहे थे अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ में। तो उन्हीं ने कन्याओं ने देखा कि लगता है कोई आकाश मार्ग से जा रहा है, तो उन्होंने दोनों भुजा उठा करके कह दिया, गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण को पुकारने लगी, श्री कृष्ण हे कन्हैया हमारी रक्षा करो, कृष्ण हमारी रक्षा करो। सत्यभामा ने कहा ये कहां से इतना शोर मच रहा है। भगवान ने सारी बात बताई, विमान नीचे उतारा, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लिया और महाराज वह जो भौमासुर नाम का जो दैत्य था उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया महाराज, और उन्हीं कन्याओं को बंधन मुक्त कर दिया। कहा कि जाओ तुम अब बंधन मुक्त हो गई हो, अपने अपने घर जाओ। यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन करते हैं परीक्षित ठीक वैसा ही होता है महाराज। उन कन्याओं ने कहा प्रभु हम अब अपने घर नहीं जा सकते क्योंकि संसार वाले हमको अपनाएंगे नहीं। आप तो जानते ही हैं कि माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, संसार वाले हमें नहीं अपनाएंगे। ये कहेंगे कि देखो ये वही है तो भौमासुर की कैद में रह करके आई थी, हमसे विवाह भी कोई नहीं करेगा। प्रभु या तो हम अपने प्राणों का अंत कर दें या कहीं दूर चले जाएं, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे, या फिर आप हमें अपना लो। भगवान ने सत्यभामा की ओर देखा, सत्यभामा ने इशारा कर दिया। सो महाराज 16,108 विवाह श्री कृष्ण कन्हैया के हुए। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसे भगवान की विवाह की रोचक कथा है, शिवरंजनी करेंगे। कल के प्रसंग में एक प्रसंग छूट गया था समय के अभाव के कारण, उद्धव प्रसंग। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान ने कंस को मार दिया, उधर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मथुरा के महामंत्री बन जाते हैं। नंद बाबा को समझाया, ग्वाल वालों को समझाया। समझाने के बाद सुखदेव जी कहते परीक्षित संध्या का समय था, श्री कृष्ण कन्हैया मथुरा की अटारी पर मानो टहल रहे हैं। भगवान का आज बड़ा उदास मन है, मानो ऐसे लगता है जैसे कुछ खो गया हो, मैं किसी को बड़ी दूर पीछे छोड़कर आया हूं। बड़े उदास मन से श्री कृष्ण कन्हैया मथुरा की अटारी पर टहल रहे हैं, देख रहे हैं, और महाराज ब्रजमंडल की ओर देख रहे हैं। एक टकटकी लगा करके पूरे ब्रजमंडल की ओर देख रहे हैं महाराज। भगवान ने सोचा मथुरा में मेरी बात कौन सुनेगा, उद्धव जी हैं, उद्धव जी तो अपने ज्ञान में चूर रहते हैं, मेरी बात कौन सुनेगा महाराज। सुखदेव जी कहते परीक्षित श्री कृष्ण कन्हैया उन गोपियों को रोता बिलखता हुआ छोड़कर चले आए, उनसे वादा करके आए कि मैं परसों को आ जाऊंगा, लेकिन परसों नहीं आई। वो मैया जसोदा, वो नंद बाबा, वो गैया बछड़ा, ब्रज की गोपियां कृष्ण को दिन प्रतिदिन याद करती रहती हैं, उनके विरह में रोती रहती हैं, याद करती रहती हैं, कृष्ण कब आएंगे, कन्हैया कब आएंगे। महाराज यदि हम अपनी प्रियतम को याद करें तो हमारी भी याद प्रियतम को आती है, वो भी हमें याद करते हैं। मैं दुख ना दूं फूल पाखड़ी, प्रियतम तो हमें इतना भी दुख नहीं देना चाहते महाराज। यदि हम रोते हैं ना तो प्रियतम भी रोते हैं कि देखो मेरी अंगना कैसे मुझे विरह में याद कर रही है। उधर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ब्रजमंडल की ओर देख रहे हैं, मानो आज ब्रजमंडल से गरम गरम हवाएं चल रही है। पहले बड़ी शीतल हवा चलती थी, अब गरम गरम हवाएं चल रही है। जिस समय श्री कृष्ण कन्हैया ब्रज की गोपियों को रोता बिलखता छोड़कर के मथुरा में आ गए थे महाराज, वही दशा हो गई थी जिस समय महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज मौन हो गए थे। सब सुंदर साथ सुखदेव जी कहते परीक्षित कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है महाराज, कोई मूर्छित हो गया, कोई बोल नहीं रहे।
और बार बार कहते थे, स्वामी जी आप बोल क्यों नहीं रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। महाराजा छत्रसाल जी को सपने में दर्शन दिए कि छत्ता तुम आ जाओ, अब मैं जा रहा हूं, छत्ता तुम आ जाओ। तो महाराज केन नदी में भी महाराज उफान आ गया। महाराजा छत्रसाल जी ने अपने भले भाई घोड़े से कहा कि आज यदि मैं अपने धनी से नहीं मिला तो धनी मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। हे भले भाई, आज तेरी परीक्षा का इम्तिहान है। तो महाराज नदी में छलांग लगा दी और जैसे महाराजा छत्रसाल जी आए तो देखा कि सब सुंदर साथ इधर उधर पड़े हुए हैं। महाराज कोई मूर्छित हो गए, कोई बात नहीं कर रहा, सब इधर उधर पड़े हैं। छत्रसाल जी ने देखा कि मेरे सुंदर साथ की कैसी दशा हो रही है। यहाँ पर बड़ी ठंडी ठंडी मधुर मधुर हवाएं चलती थी, आज गर्म गर्म हवाएं आ रही हैं, मानो धरती खिसक गई हो, आसमान फट गया हो। प्रियतम के महामती श्री प्राणनाथ जी के पास में महाराजा छत्रसाल जी गए। छत्रसाल जी ने बार बार उन्हें जगाने का प्रयास किया, कहा कि मैं छत्ता तुम आया हूं दर्शन करने के लिए, ये स्वामी जी मुझसे बात कीजिए, मैं छत्रसाल आया हूं। लेकिन स्वामी जी ने बात नहीं की, स्वामी जी तो मौन बैठे हैं। महाराजा छत्रसाल जी ने तलवार खींच ली और कह दिया, यदि मैं इस तलवार से दुष्टों का विनाश कर सकता हूं, युद्ध जीत सकता हूं, दुष्टों की गर्दन को धड़ से अलग कर सकता हूं, तो यही तलवार मेरा भी सर काट सकती है। तो महाराज जैसी तलवार उठाई और सर काटने वाले थे तो प्राणनाथ जी ने हाथ रोक ली। कहा, छत्ता इस शरीर को प्राणनाथ समझता है क्या? याद करो, जब तुम्हारा घोड़ा नदी में डूब रहा था तो कौन बचाने वाला था? तो प्राणनाथ जी ने अपना कुर्ता ऐसे ऊपर करके दिखाया तो क्या देखा? घोड़े के पैर नजर आए कमर पर। तो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, हमारे परमहंस महाराज जी तो हमारे अंग संग रहते हैं, सतगुरु महाराज जी तो हमारे अंग संग रहते हैं। महाराज मैं आपको एक छोटी सी घटना याद दिला दूं। हमारे आदरणीय गुरुदेव राजकुमार पालीवाल जी जयपुर जा रहे थे महाराज, और अचानक से गाड़ी पलट गई, लेकिन जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। महाराज परमहंस महाराज जी ने अपने ऊपर झेल लिया, लेकिन इतनी सी भी खरोंच तक नहीं आई, इतनी सी भी खरोंच तक नहीं आई। ये सदगुरु की कृपा नहीं है तो महाराज और क्या है। धनी तो पल पल हमारे साथ में रहते हैं, पल पल हमारे साथ रहते हैं महाराज, लेकिन इस अहंकार के कारण वो हमसे दूर हो जाते हैं। प्रेम हो, अहंकार कभी ना हो महाराज। ये अहंकार आ गया ना, प्रियतम नहीं मिलेंगे, धनी नहीं मिलेंगे। प्रेम है तो खिंचे चले आएंगे, खिंचे चले आएंगे। श्री कृष्ण कन्हैया भी उसी प्रेम को याद कर रहे हैं। ब्रज की गोपियां यमुना पे तो जाती हैं महाराज, लेकिन जल भरने के लिए नहीं, आपस में बैठ करके बात करती हैं। और एक सखी कहती है, देख कृष्ण चला गया ना झूठ बोल करके, वो नहीं आएगा अब वापस, वो तो कुब्जा के प्रेम में मगन हो गया होगा। एक सखी कहती है, हाँ वो अब क्यों आएगा, उसे अब हमारी कहाँ याद आएगी, वो नहीं आएगा अब। क्यों? क्योंकि मथुरा में तो 56 भोग खाता होगा, और हम सब क्या खिलाती थी उनको? केवल माखन। मथुरा में तो 56 भोग मिलते होंगे, वो नहीं आएगा अब, उसे याद मत करो, वो नहीं आएगा अब। कृष्ण को दिन प्रतिदिन याद करती रहती। वो नंद बाबा महाराज घर के दरवाजे पर खड़े रहते, टकटकी लगा करके देखते कि मेरा लाला अब आता होगा, मेरा कृष्ण अब आता होगा, मेरा कन्हैया अब आता होगा, लेकिन कन्हैया नहीं आते महाराज। तो गैया बछड़ा जहां थी वहीं की वहीं है महाराज। गैया बछड़ाओं ने भी जल पीना छोड़ दिया, चारा खाना छोड़ दिया, जो जहां थे ऐसे के ऐसे ही हैं, केवल कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं कि कृष्ण कब आएगा, कन्हैया कब आएगा। मैया यशोदा रोज रोती हैं महाराज, रोज माखन निकाल करके रखती है मैया यशोदा अपने कृष्ण के लिए कि मेरा लाला आता होगा, और आते ही सबसे पहले वो माखन मांगेगा, मुझसे माखन मांगेगा। रोज इंतजार करती है महाराज। मैया यशोदा की तो दशा ऐसी हो गई, मानो कानों से कम सुनाई देने लगा, आंखों से कम दिखाई देने लगा, केवल अपने कृष्ण को याद करती रहती है, कृष्ण कब आएगा कन्हैया।
कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आप अपने प्रियतम को पुकारते हैं, आपकी सेवा करते हैं। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार। जीवन बन जाएगा तारा जब आएगा, जीवन बन जाएगा तारा जब आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा। और बनो ना कठोर थोड़ा प्यार से भी काम लो, बनो ना कठोर थोड़ा प्यार से भी काम लो। आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, बनो ना कठोर थोड़ा प्यार से भी थाम लो। आके कन्हैया मेरे दामन को थाम। ठाकुर गुन गाएगा सेवक बन जाएगा, ठाकुर गुन गाएगा सेवक बन जाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। ब्रज की गोपियां दिन प्रतिदिन याद करती रहती है, मैया यशोदा याद करती रहती है, मेरा कृष्ण न जाने कब आएगा। परसों की कहकर के गया था, बरसों बीत गई, कन्हैया नहीं आए महाराज। श्री कृष्ण कन्हैया ने उद्धव की ओर देखा तो उद्धव जी ने सोचा कि मेरा मित्र मुझे लगता है किसी दुविधा में है। उद्धव जी आए, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने उद्धव जी को अपने गले से लगा लिया। उद्धव ने पूछा, कृष्ण तुम्हारे रोने का क्या कारण है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या कष्ट है? कन्हैया जब तक नहीं बताओगे कैसे पता चलेगा, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझे बताओ। कन्हैया बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, क्या बात है कृष्ण, मुझसे बात करो। कन्हैया ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही,
ब्रज बिसरत नाही, अंत सुता की सुंदर कलिरव और कुंजन की छाई उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मेरे रोने का कारण केवल एक है उद्धव कि सभी ब्रजवासी मुझे याद कर रहे हैं, और उद्धव मैंने उन ब्रजवासियों को रोता बिलखता हुआ छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात उद्धव मैंने अपनी मैया से झूठ बोल दिया। मैंने अपनी मैया से कहा कि मैया मुझे बस एक बार जाने दे, मैं परसों आ जाऊंगा। मैंने उनकी सौगंध दिखाई। उद्धव जानते हो क्यों? यदि मैं कह देता कि मैं वापस नहीं आऊंगा, इतना कहते ही मेरी मैया मर जाती। उद्धव मेरे रोने का कारण है कि ब्रज की गोपियां मुझे याद करके रो रही है, मुझे पुकार रही है, वे मुझे याद कर रही है, मुझे उनकी याद आ रही है। उद्धव महाराज, ये प्रसंग बड़ा लंबा है और बड़ा पवित्र प्रसंग है, लेकिन गोस्वामी बिंदु जी ने इस प्रसंग में अपना रस विभोर किया है। महाराज कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, ब्रहा की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आहें भर भर वो सदा यूं ही कहती है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। हो घुंघराली लट वाला, पीले पीले पट वाला, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। कहा घनश्याम ने उद्धव से, उद्धव वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, विरहा की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प तड़प आहे भर वो सदा यूं ही कहती है कि वो ही मेरा श्याम है, वो ही मेरा श्याम है। उद्धव तुम मेरे कहने से एक बार ब्रजमंडल में चले जाओ। उद्धव ने कहा कन्हैया हम चले तो जाएंगे, लेकिन क्या वो मेरा ज्ञान समझ पाएंगे? वो ब्रज की गोपियां अनपढ़ गवार, क्या वो मेरा ज्ञान समझेंगे? भगवान ने कहा उद्धव सरलता से समझाना, प्रेम से समझाना, अवश्य समझेंगी। अच्छा कन्हैया ठीक है हम चले तो जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, इतना समय नहीं है हमारे पास। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उद्धव में ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है। उद्धव के पास ज्ञान का भंडार है महाराज, बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी, लेकिन प्रेम नहीं है महाराज। बिना प्रेम के मानवा बांधा यम पूरी जाए। जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक परमात्मा की बात समझ में नहीं आएगी, वाणी की चौपाई होती ना, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। तुम्हारा जब तक अपने प्रियतम से इश्क नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, आप उनके विषय में नहीं समझ सकते। उद्धव को ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम ही नहीं है उद्धव जी। भगवान ने मन ही मन सोचा उद्धव तो एक बार जा तो सही, तो समय बताएगा तो कब आएगा। कहा हंस करके उद्धव ने, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कैसा कठिन है ये अनुराग का बंधन। वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं। उद्धव ने कहा हंस करके
कि कृष्ण मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, और विरहा वेदना में निरंतर वो सदा यूं ही कहती है कि वो ही मेरा श्याम है, वो ही मेरा श्याम है। वो तो हंसने लगे तो जाने लगे वृंदावन की ओर महाराज। कन्हैया ने कहा तनिक ठहरो, ये मेरी पीताम्बरी लेकर के जाओ, क्योंकि मैं अपने ब्रजवासियों को जानता हूं, वो केवल मुझसे ही बात करेंगे, तुमसे तो बोलेंगे भी नहीं, इसलिए तुम मेरी पीताम्बरी लेकर के जाओ। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे उद्धव जी मथुरा से ब्रजमंडल की ओर चल रहे महाराज, तो वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग झलकाना प्रारंभ कर दिया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उद्धव जी जैसे जा रहे थे तो महाराज वस्त्रों में वो कांटे उलझ जाते हैं, झाड़ियां उलझ जाती हैं कि उद्धव तू मत आ, यहाँ से तू चला जा, उद्धव तू चला जा। ये ज्ञानियों की भूमि नहीं है, ये प्रेमियों की भूमि है, उद्धव तू चला जा। लेकिन उद्धव समझ ही नहीं पा रहा महाराज। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उद्धव तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। और बिटप झुक झुक कर कहते हैं, वृक्ष झुक झुक कर कहते हैं। उद्धव जैसे आगे जाए तो वृक्ष मानो ऐसे लगता कि जैसे उद्धव जी का रास्ता बंद कर रहे हो। उद्धव जैसे पीछे जाए फिर वे वृक्ष ऐसे कैसे खड़े हो जाते महाराज। वृंदावन की लता पताओं से महाराज वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष कहता है कि उद्धव तू यहाँ से चला जा, तू मत आ। पपीहा कहता है पी कहा, पी कहा, पी कहा, उद्धव तू चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, मत आ, मत आ, मत आ, उद्धव चला जा। बोलो प्रेम से राधे राधे। उद्धव ने बात समझी नहीं। ब्रज की लता पता से ब्रज की एक एक कण से केवल एक ही गुंजार आ रही थी कि वो ही मेरा श्याम है, वो ही मेरा श्याम है। उद्धव जी जैसे आगे बढ़े तो देखा, सुखदेव जी कहते परीक्षित वो ब्रज के ग्वाल बाल रोज झाड़ियों में छिप छिप करके कृष्ण का इंतजार करते थे। सुबह आ जाते महाराज और सुबह से शाम हो जाती कृष्ण को याद करते करते, लेकिन कन्हैया नहीं आते। वे छोटे छोटे ग्वाल बाल रोज आते महाराज, भूखे प्यासे बैठे रहते, केवल कृष्ण की प्रतीक्षा करते रहते। लाला आ रहा होगा, कृष्ण आ रहा होगा, कन्हैया अब आता होगा, लाला अब आता होगा। लेकिन महाराज सुबह से शाम हो जाती, वापस लौट करके घर जाते और कहते यशोदा, हे यशोदा देख, यशोदा तेरा लाला ना बड़ा निष्ठुर है मैया, देख आज भी नहीं आया, परसों का वादा कह करके गया है मैया, तेरा लाला बड़ा निष्ठुर हो गया मैया, देख आज भी नहीं आया। रोज प्रतीक्षा करते महाराज, ब्रज की गोपियां रोज इंतजार करती। इस बार नंद बाबा ने तो महाराज पैरों में चरण पादुका ही छोड़ दी। नंगे पांव पूरे ब्रजमंडल में मानो ऐसे जैसे कोई बावरे हो जाते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं। फटे हाल हो गए महाराज, वस्त्रों का भी कोई आभार नहीं रहा नंद बाबा को। लाला आता होगा, कृष्ण आता होगा, कन्हैया नहीं आए। एक दिन महाराज ब्रज के ग्वाल बाल झाड़ियों में छिपकर इंतजार कर ही रहे थे तो दूर से देखा मानो कोई आहट सी नजर आई। महाराज जो धूल जैसी उड़ रही थी ना, वो धूल ऐसी की ऐसी थी, ऐसी की ऐसी थी महाराज। उसी धूल में देखा कि सामने एक आहट सी नजर आई। तो आज ग्वालों ने सोचा कि देखो भैया, आज हमारा कृष्ण आ गया, आज हमारा कन्हैया आ गया।
सो महाराज दौड़ने लगे, भागने लगे महाराज। लेकिन मधुमंगल नहीं भागा, मधुमंगल नहीं भागा। श्री दामा ने कहा मधुमंगल, क्या तू नहीं जाएगा? देख हमारा कृष्ण आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। मधुमंगल ने कहा हम कन्हैया से बड़े नाराज हैं, हम नहीं जाएंगे। पहले कन्हैया आएगा, हमारे चरणों में गिरेगा, हमसे माफी मांगेगा, तब हम उससे बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे महाराज। सब भागने लगे और सबसे पहले मधुमंगल ने दौड़ लगाई। श्री दामा ने कहा मधुमंगल, तू तो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो कन्हैया से नाराज हूं। मधुमंगल ने कहा कि भैया लड़ाई तो जीवन भर की है, मेरा कृष्ण इतने दिनों के बाद आ रहा है, कम से कम अपने कन्हैया से तो जाकर के मिलकर के आऊं। सभी ग्वाल वाल भागे महाराज, दौड़ लगाई। जैसे ही उद्धव जी के पास में आए ना, तो महाराज ऐसे देखने लगे, एक टकटकी लगा करके देख रहे हैं। अब ब्रजवासी महाराज जो ग्वाल वाल थे आपस में बात करने लगे, हे मधुमंगल, हे विपुल, हे अमलतोष, ये हमारा कृष्ण नहीं हो सकता, ये हमारा कन्हैया नहीं है, ये हमारा लाला नहीं है, ये तो कोई और है। एक ग्वाले ने कहा हाँ तूने सही कहा, ये हमारा कृष्ण नहीं है। यदि हमारा कन्हैया होता, यदि हमारा लाला होता तो हमको अपने गले से लगा लेता। ये हमारा कृष्ण नहीं है, ये हमारा कन्हैया नहीं है। हमारा लाला होता तो हमें अपने गले से लगा लेता, अपने अंग से लगा लेता। ये हमारा कृष्ण नहीं हो सकता। ब्रजवासियों ने पूछा कौन हो भैया, अपना परिचय दो। उद्धव जी ने कहा हम बृहस्पति के शिष्य, हमारा नाम उद्धव है, हम मथुरा से आए हैं कृष्ण का संदेश लेकर के, कृष्ण मेरे मित्र हैं। ग्वालों ने कहा वाह रे वाह कन्हैया, कन्हैया धन्य है तू, कृष्ण हे लाला तू धन्य है। इतने दिनों के बाद आज हमारी याद आई, स्वयं नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। मानो कृष्ण तूने वो काम किया कि जैसे अग्नि पे और हमने घी डाल दिया हो, जले पर और नमक छिड़क दिया हो। वह कन्हैया धन्य है तू, कृष्ण धन्य है। इतने दिनों के बाद हमारी याद आई, स्वयं नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव ने कहा हमें नंद भवन का रास्ता बताइए, नंद भवन का रास्ता कहां से जाता है? ग्वालों ने कहा हे उद्धव, जब से कृष्ण कन्हैया ब्रजमंडल को छोड़कर के मथुरा गए हैं, अब तो महाराज नंद भवन का रास्ता बड़ा सीधा हो गया है, किसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा सरल रास्ता है। हाँ हाँ हमको जल्दी जल्दी रास्ता बताओ, कैसे जाएं हम नंद भवन में? ग्वालों ने कहा उद्धव, आप ये पानी का पनिहारा देख रहे हो जो बह करके चल रहा है? उद्धव ने कहा देख रहे हैं। उद्धव ये कोई पानी का पनिहारा नहीं है, ये कोई नदी नहीं है उद्धव। कृष्ण की याद में हजारों गोपियां, गैया बछड़ा, नंद बाबा, मैया जसोदा निरंतर कृष्ण की याद में आंसू बहती रहती हैं। ये उनके आंखों के महाराज आंसू हैं, जलधारा बह रही है, ये कोई नदी नाला नहीं है महाराज, ये कोई पानी का पनिहारा नहीं है, बिरहा के आंसू हैं। जाओ इसके किनारे किनारे जाते रहना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उद्धव का आधा ज्ञान तो वहीं समाप्त हो गया था। बोलो राधे राधे। आधा ज्ञान तो महाराज वहीं समाप्त हो गया था और सर पकड़ करके नीचे बैठ गए उद्धव। ये बिरहा के आंसू हैं। तो महाराज उद्धव जी ने अपने आप को संभाला और महाराज पहुंचे नंद भवन, क्योंकि महाराज प्यारे की भेजी हुई हर वस्तु प्रिय होती है, प्यारी होती है। नंद बाबा ने उद्धव जी का स्वागत किया, अपने पास बिठाया, कन्हैया की बात पूछने लगे। महाराज शाम से सुबह हो गई, केवल बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण कैसा है, कैसे रहता है। उद्धव जी
मैया जसोदा के पास में गए तो नंद बाबा ने सावधान कर दिया था और कहा था कि उद्धव, आप यशोदा से तुम मिलना, लेकिन जरा सावधानी से मिलना। जब से वो कन्हैया गया है ना छोड़ करके, अब तो कानों से भी कम सुनाई देने लगा है। अपनी पहचान कराना, उन्हें बताना, क्योंकि वो सिवाय श्री कृष्ण को किसी और को देखना ही नहीं चाहती। कृष्ण की याद में पल पल रोती रहती है, रात दिन आंसू बहती रहती है, आंखों से कम दिखाई देने लग गया है, धुंधला धुंधला चमकता है बस केवल। उद्धव जी गए और कहा, यशोदा, हे मैया यशोदा, मैं उद्धव तुम्हारे कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं मैया, मैया मुझसे बात करो। हे मैया, मैं उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं, मैया मुझसे बात करो। तुम्हारे कृष्ण ने मुझे भेजा है, तुम्हारे लाला ने मुझे भेजा है, मैया मुझसे बात करो। मैया जसोदा ने ऐसे मुंह पर उंगली रखी, उद्धव शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरा लल्ला, मेरा कृष्ण अभी अभी रो करके सोया है, मेरा कन्हैया अभी अभी रो करके सोया है। उद्धव जब वो उठ जाता है, कभी चंदा मांगे, कभी माखन मांगे, कभी बहू मांगे, कभी कछु मांगे, अभी मैंने बड़े प्रेम से उसे सुलाया है। उद्धव शांत हो जा, मत बोल। उद्धव ने कहा, कहाँ है तेरा कृष्ण? चल मैं तुझे दिखाती हूँ। मैया जसोदा उद्धव का हाथ पकड़ करके लेकर के गई उसी कक्ष में महाराज जिसमें कृष्ण रहते थे, उसी पलना के पास लेकर के गई और मैया ने कहा, उद्धव देख मेरा कृष्ण ये सो रहा। इतना कहते ही मैया धरती पर धड़ाम से गिरी और महाराज गिरते ही मूर्छित हो गई। देख ये सो रहा मेरा कृष्ण। मैया जसोदा रोज माखन की कटोरी, रोज माखन निकाल के रखती थी। पलना में रोज खेल खिलौने सजा करके रखती थी मैया जसोदा कि मेरा कन्हैया आएगा, मेरा कृष्ण आएगा। उद्धव, मैया की मूर्छा टूटी। उद्धव जी ने मैया को समझाया और कहा, मैया तू क्यों याद करती है उसे? वो मथुरा का महामंत्री बन गया है, हर जगह ही तो कृष्ण है, हर जगह पर कृष्ण है। जैसे लकड़ी में आग छुपी रहती है, ऐसी हर जगह कृष्ण है। मैया ने कहा, उद्धव ज्ञान की पोथी हमें मत सुना, तेरे मित्र ने तुझे भेजा है ना, कृष्ण ने भेजा है, तो जा अपने कन्हैया से हमारी भी एक बात कह देना, उनसे कहना अपने कृष्ण से कि जब अगला जन्म हो ना तो तू यशोदा बन करके आए, मैं कृष्ण बन करके आऊंगी, और जब मैं उसे छोड़ करके जाऊंगी तब पता चलेगा कि माँ का और पुत्र का क्या प्रेम होता है। उद्धव, मैया जसोदा ने कहा, उद्धव तूने तो वो बात की मानो किसी को प्यास लगी हो तो पानी नहीं दिया, उसे जल के विषय में बताया। महाराज जल से बताने से काम थोड़ी ना चलेगा, प्यास तो केवल जल से ही बुझेगी जब जल पिएंगे। उद्धव तू जल ना देकर तू हमें जल का ज्ञान दे रहा है। ये आंख केवल कृष्ण को देखना चाहती है, ये कान केवल कृष्ण की बातें सुनना चाहती हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। उद्धव जी गोपियों के पास में गए, सखियों से जाकर के मिले। ब्रज की गोपियों ने उद्धव को बीच में बिठा लिया, नाना प्रकार के सवाल करने लगे। उद्धव ने कहा, हे ब्रज की गोपियों, आप क्या निरंतर उस कृष्ण को याद करती रहती हो? अरे सब में तो ब्रह्म समाया है, तुम में भी वही ब्रह्म है, मुझ में भी वही ब्रह्म है, और ब्रह्म का ही संदेश में लेकर के आया हूं। सब में ब्रह्म समाया है, फिर क्यों उसे रात दिन याद करती रहती हो, कृष्ण 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 जपती रहती हो? गोपियों ने कहा, उद्धव शर्म नहीं आती? वाणी में तो उद्धव को उधेड़ा तक कहा, तो उधोड़े तो कुछ शर्म नहीं आती? क्या कह रहा है तू कि सब में ब्रह्म समाया है? तो मैं पूछना चाहती हूं कि ब्रह्म और ब्रह्म का संदेश लेकर के तू ब्रह्म को सुनाने आ गया?
अरे सब में तूने कहा भी अभी कि सब में ब्रह्म समाया हुआ है, तो ब्रह्म का संदेश लेकर के स्वयं ब्रह्म और ब्रह्म को सुनाने आ गया। तू क्या कहता है कि कृष्ण मथुरा में बैठा है? देख कृष्ण कन्हैया तो हमारे साथ में रहता है। तो महाराज जैसे उद्धव जी ने श्यामा महारानी की ओर देखा, राधिका महारानी की ओर देखा, तो राधिका महारानी के पास में कृष्ण कन्हैया उद्धव को नजर आए। उद्धव ने ऐसी आंख मली, आंख मल करके फिर देखा तो देखा कि कृष्ण है ही नहीं। एक सखी ने कहा, उद्धव हे पंडित जी महाराज, अरे तनिक जमुना जी से जल भर करके लाए, तनिक मुंह धो लो और देख लो कृष्ण कहाँ है। तो एक सखी जमुना जल लेकर के आई, उद्धव के ऐसे सर पर उड़ेल दिया, उद्धव देख कृष्ण कहाँ है। तो कहता है कि वो मथुरा में। उद्धव ने सोचा, रे कन्हैया तू कब आया? अभी तो तू मथुरा में था, तू कैसे आ गया? तू कब आया? इधर मोहन बने कान्हा राधा की जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन मोहन की जुदाई में, इधर मोहन बनी राधा राधा की जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन मोहन की जुदाई में, इधर मोहन बनी राधा राधा की जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन मोहन की जुदाई में। कि जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, कि जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, और राधा बनी है। जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बनी है राधिका और राधा बन गई श्याम। इधर मोहन बने राधा राधा की जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन मोहन की जुदाई में। सुखदेव जी कहते, परीक्षित कई बार उद्धव जी ने अपनी आंखों को मल मल करके देखा, कभी कन्हैया नजर आए, कभी कन्हैया नजर नहीं आए। सुमाज यही दृश्य होता रहा तो आज उद्धव जी समझ गए। कहा श्री राधिका ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा को बुलाए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो। संभारो योग की पूंजी कहीं हाथों से निकल ना जाए। संभारो योग की पूंजी कहीं हाथों से निकल ना जाए, कहीं बिरहा की अग्नि में तेरी पोथी ना जल जाए। कहीं बिरहा की अग्नि में उद्धव तेरी पोथी ना जल जाए। सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, सुना जब प्रेम का अद्वैत तो उद्धव की खुली आंखें। पर महाराज पड़ी थी ज्ञान के मद में धुल गई आंखें, उद्धव की आंखों से अश्रु बिंदु निकल आया और कहा श्री राधिका रानी से चरणों में गिर करके उद्धव ने कि गुरु मंत्र मैंने आज पाया, गुरु मंत्र मैंने आज पाया, गुरु मंत्र मैंने आज पाया। जो महाराज ज्ञान का पर्दा था तो आंखें खुल गई, तो पर्दा नष्ट हो गया महाराज, पर्दा खत्म हो गया, प्रेम का जागृत हो गया और श्री राधिका रानी के चरणों में साथ साथ दंडोत प्रणाम करके कहा हमने, हे राधिका रानी गुरु मंत्र मैंने आज पाया, आज पाया मैंने गुरु मंत्र। आपको महाराज कहाँ कह करके आए थे कि ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, आज उद्धव को पूरे 6 महीना बीत गए।
श्री राधिका रानी के चरणों का आश्रय लेते हुए, हाथों में करताल लेते हुए आज उद्धव जी मथुरा की ओर भागने लगे और कहते जा रहे हैं, किशोरी तेरो बरसाना बड़ा प्यारा, किशोरी तेरो बरसाना बड़ा, किशोरी तेरो बरसाना बड़ा प्यारा, 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 किशोरी तेरो श्री राधे तेरो, किशोरी तेरो बरसाना बड़ा प्यारा, किशोरी तेरो बरसाना बड़ा प्यारा, किशोरी तेरो बरसाना बड़ा प्यारा, किशोरी तेरो बरसाना बड़ा प्यारा। आज उद्धव जी हाथों में करताल लिए महाराज गाते जा रहे हैं, किशोरी तेरो बरसाना बड़ो प्यार। जैसे मथुरा में पहुंचे सो कन्हैया ने उद्धव जी को अपने गले से लगाया और कहा, आओ ज्ञानी जी महाराज, आओ ज्ञानी जी महाराज, आपका स्वागत है हुआ ब्रजमंडल में। उद्धव जी ने श्री कृष्ण कन्हैया से बात नहीं की, नाराज हो गए उद्धव जी, कृष्ण मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। कन्हैया तुम ब्रजमंडल को छोड़ करके कैसे रह रहे हो? मैंने वहां पर प्रेम देखा, लेकिन महाराज कैसा प्रेम देखा? उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम देखा। भगवान भी यही चाहते थे कि उद्धव को ज्ञान तो है लेकिन प्रेम नहीं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भी बंधे, कन्हैया भी बंधे, तो महाराज केवल प्रेमियों के बंधन में बंधे हैं। न तो उनके नाम का कोई दीवाना हो जाए या उनके नाम का कोई पागल हो जाए, पागल उनके नाम का पागल हो जाता है। राधे राधे। सुदेव जी कहते परीक्षित ऐसे करके उद्धव प्रसन्न, मैंने आपको थोड़ा सूक्ष्म ही बताया कि किस समय का भाव है। श्री कृष्ण कन्हैया हस्तिनापुर आने का नाटक कर रहे हैं महाराज। मानो कन्हैया स्वयं चाहते हैं कि युद्ध हो, कन्हैया ने संकल्प लिया था कि युद्ध हो। सो महाराज आज पांडवों ने मिलकर के राजसूय यज्ञ किया और किसी राजसूय यज्ञ में महाराज सर्वप्रथम अब विचार करने लगे कि सर्वप्रथम पूजा करें तो किसकी करें? तो पितामह भीष्म ने उठ करके भगवान श्री कृष्ण को समर्थन कर दिया। यदि सर्वप्रथम पूजा हो तो केवल वसुदेव श्री कृष्ण की पूजा हो, यदि पितामह भीष्म कर दे तो आज फिर कौन रोकेगा? बराबर में बैठे हैं दुर्योधन, तो दुर्योधन ने महाराज शिशुपाल को उछला दिया। उन्हें कह दिया कि जाओ शिशुपाल, आज तुम्हारे पास वो मौका है, ये वही कृष्ण है जो तुम्हारी मंगेतर को लेके भाग गया था, ये वही कृष्ण है। तो महाराज उसी सभा में वही शिशुपाल गालियां देने लगा, गालियां देने लगा महाराज। बलराम जी ने कहा कृष्ण ये तुम्हारा अपमान कर रहा है। कन्हैया ने कहा करने दो, मैंने 100 अपराध इसके क्षमा किए हैं। तो महाराज जब गालियां देने लगा तो भगवान ने कहा सावधान शिशुपाल, यदि तुमने एक गाली और दी तो तू जीवित नहीं बचेगा। तो महाराज गालियां देता जा रहा है, भगवान का अपमान करता जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और वह जो शिशुपाल था उसकी गर्दन को खट्ट से काट दिया। बोलो राधे राधे। वही सुदर्शन चक्र जैसे भगवान की उंगली पर आया तो भगवान की उंगली से रक्त धारा बहने लगी। द्रौपदी ने देर नहीं की, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान की उंगली से बांध दिया। भगवान ने कहा बहना तू मुझे एक दिन याद करना, मैं जरूर इस ऋण का बदला चुकाऊंगा। बोलो राधे राधे। सो महाराज ऐसे करके राजसूय यज्ञ हुआ। भगवान ने जो जिसकी सेवा थी सबको वो सेवा सौंप दी। दुर्योधन को कहा कि तुम खजाने की सेवा पाओ, तुम खजाना संभालोगे। तो पांडव कहने लगे प्रभु आपने ये क्या कर दिया, तो सारा खजाना लूट करके रख लेगा
भगवान कहते हैं कि मैंने दुर्योधन की रेखा को देखा है कि जितना लुटाएगा उतना दुगना वापस आएगा, इसलिए मैंने इसकी रेखा को देख लिया है। सबने सेवा देखी महाराज, सबने अपनी अपनी सेवा ली। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने वो सेवा ली जिस सेवा से हम वंचित रह जाते हैं। भगवान ने कौन सी सेवा ली? जूतन उठाने की सेवा ली भगवान ने। हम कई बार कहते हैं ना, हम नहीं जूतन उठाएंगे, हम क्यों पत्तल उठाए महाराज? लेकिन वो योगीराज श्री कृष्ण कन्हैया क्या उठा रहे हैं? संतों की जूतन उठा रहे हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। भगवान कृष्ण कन्हैया हस्तिनापुर आए और कौरवों से कहा कि मैं पांडवों की ओर से आया हूं, केवल 5 गांव दान में मांगता हूं। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं उन पांडवों को एक सुई की जितनी जगह भी नहीं दूंगा, इतनी भी जगह नहीं दूंगा महाराज। न जाने जैसे तैसे करके एक वन दिया, उस वन का नाम था खांडव वन। भगवान ने अपनी लीला दिखाई और महाराज उसी खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बना दिया। बोलो राधे राधे। आप जानते हैं वो इंद्रप्रस्थ इस समय वर्तमान में कहां है? दिल्ली। ये जो इंद्रप्रस्थ है महाराज, ये जो दिल्ली नगरी है, ये पांडवों की बसाई हुई नगरी है। लेकिन उस दिल्ली में महाराज पांडवों के नाम का एक चबूतरा तक नहीं है। मानो हम दिल्ली में जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में घूम रहे हों। ये हुमायूं रोड, ये अकबर रोड, ये बाबर रोड, ये फलाना रोड महाराज। लेकिन दिल्ली किसकी बसाई हुई नगरी है? पांडवों की। पांडवों के नाम से एक भी चबूतरा नहीं है महाराज। मानो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में घूम रहे हो। और इन्होंने तो महाराज हमारा धर्म बदलवाने तक का नियम बनाया है। जो हमारे मुख्य नाम है महाराज, उनको भी बदल डाला। ये तो भला हो बुलडोजर बाबा का, धीरे धीरे कर रहे हैं महाराज, ठिकाने लगा रहे हैं उनको। नहीं तो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, यदि महाराजा छत्रसाल ना होते तो महाराज फिर तो अनर्थ हो जाता। आज हम यहाँ बैठ करके फिर कथा नहीं सुनते, हमारे सर पे भी टोपी लग जाती। यदि महाराजा छत्रसाल ना होते, वो बुंदेलखंड के राजा महाराजा छत्रसाल जी। बोलो राधे राधे। औरंगजेब ने तो महाराज सबसे कह दिया, या तो इस्लाम धर्म अपना लो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो राधे राधे। तो महाराजा छत्रसाल, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज। और याद रखना, असली सनातनी कौन है? असली सनातनी हम कृष्ण प्रणामी वाले ही असली सनातनी है महाराज। क्योंकि जिस समय औरंगजेब का राज था, उस समय किसी भी राजा की सामर्थ्य नहीं थी कि वो औरंगजेब को जाकर के युद्ध कर सके, उन्हें समझा सके। सनातन धर्म तो महाराज पहले से भी था, लेकिन असली कट्टर सनातनी हम कृष्ण प्रणामी हैं। महाराजा छत्रसाल ने वो तलवार थामी महाराज, सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा की महाराज। देन किसकी है? महाराजा छत्रसाल की। बोलो महाराजा छत्रसाल की जय। सो महाराज ठीक वैसे ही होता है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से कहा कि मुझे ये इंद्रप्रस्थ चाहिए। मामा शकुनी ने कहा कि कुछ देर क्यों करते हो, जाओ उन्हें निमंत्रण देकर के आओ और वे हमारे साथ जुआ खेलेंगे। ठीक है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित ध्यान देंगे। हे राजन, उधर पांडव जो भी कार्य करते थे भगवान से पूछ करके करते थे, लेकिन महाराज एक कार्य पांडवों ने ऐसा किया कि भगवान से सलाह नहीं ली। कौन सा? जुआ खेलने वाला महाराज। ये परीक्षित फिर क्या था? शिवरंजनी, पांडव उस जुए में महाराज सब कुछ हार गए। अंत में आकर के युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी को भी दांव से लगा दिया महाराज। लेकिन यहां पर एक बात होती है, जब युधिष्ठिर जी धर्मराज हैं,
धर्म पर चलने वाले हैं तो अपनी पत्नी को दाव पर क्यों लगा दिया? यहाँ पर महाराज एक शर्त लगी हुई थी द्रौपदी के साथ, यदि द्रौपदी को पांडव हार जाते हैं तो भी उनके साथ में ही रहेंगी, यदि जीत जाते हैं तो हमारा सारा राजपाट पुनः वापस मिल जाएगा। इसलिए द्रौपदी को दाव पर लगाया, अन्यथा महाराज ये गिद्ध नोच नोच कर खा जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? अंत में आकर के द्रौपदी को दाव पर लगाया, द्रौपदी को भी हार गए महाराज। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि जाओ उसे केस पकड़कर घसीट करके लेकर के आओ, इस सभा में द्रौपदी को मैं नग्न करूंगा। तो महाराज होना क्या था, वही दुष्ट दुशासन खींचता हुआ लेकर के आया। उस सभा में महाराज जैसी द्रौपदी आई तो देखा कि उसी सभा में पितामह भीष्म बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोण बैठे हैं। द्रौपदी को भी महाराज अभिमान था, कोई मेरी रक्षा करे ना करे लेकिन मेरे 5 पति बैठे हैं, और वे पति कोई साधारण नहीं है महाराज, मेरे 5 पति मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन जब बुरा समय आता है ना महाराज, कोई किसी का साथ नहीं देता। वो दुशासन महाराज वस्त्र हरण करने ही वाला था, द्रौपदी ने चारों ओर देखा, लेकिन महाराज वह जो 5 पति थे गर्दन नीचे झुक जाती है। उसी द्रौपदी ने पितामह भीष्म की ओर देखा, कहा पितामह इस सभा में मेरा अपमान हो रहा है, तुम मौन बैठे हो, कम से कम आप तो समझाओ। धृतराष्ट्र की ओर देखा, हे राजन इस सभा में, आपकी सभा में मेरा ये चीरहरण हो रहा है, कम से कम आप आंखों से देख नहीं सकते, कानों से तो सुन सकते हो। लेकिन महाराज किसी ने कोई सहायता नहीं दी। उसी सभा में कृपाचार्य जी बैठे थे, कृपाचार्य ने महाराज एक उंगली का इशारा किया, एक उंगली ऐसे उठा दी और कहा, अरे पगली तू उनके चक्कर में कहां पड़ी है, तू उसे एक को भज ले, उसे याद कर ले। और महाराज अंत क्या हुआ, सभी कौरव मारे गए, लेकिन कृपाचार्य जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसलिए महाराज हमको भी थोड़ा थोड़ा सहारा लगाना चाहिए। यहाँ पर एक कथा हमको सिखाती है, इतना भारी यज्ञ हो रहा है महाराज, 7 दिन तक यज्ञ है ये, और हमारे प्रबंधक जी ने राज्य की कृपा से, क्योंकि करने कराने वाले तो सतगुरु महाराज जी, राज्य महाराज है, लेकिन उन्हें उनके शरीर में वो बल दिया है। हम तो कल कह रहे थे प्रबंधक जी तनिक आराम भी कर लिया करो, कहा महाराज जी कहा पूछो, सुंदर साथ की जिम्मेदारियां भी तो हैं, वो भी तो निभानी है। लेकिन परमहंस महाराज जी बल देते हैं, उनकी आयु तो देखो आप, लेकिन फिर भी परमहंस महाराज जी की सेवा में तत्पर खड़े हैं महाराज। वे तो खड़े हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग सबको भी करना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। कोई तन से सेवा करे, कोई मन से सेवा करे, थोड़े थोड़े धन से भी सेवा करो महाराज। तो ऐसे ही हुआ, कृपाचार्य ने एक उंगली उठा दी महाराज, द्रौपदी ने उस कृष्ण को याद किया। क्या कर रहा है, जरा याद करो गिरधारी, द्रौपदी ने कहा ओ जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, 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 वो जब उंगली कटी तुम्हारी, तो मैंने फटी रंग साड़ी भारी, मैंने फटी रंग साड़ी भारी, अब आ गई मेरी बारी, मैंने फटी रंग साड़ी भारी, अब आ गई मेरी बारी। वो जरा याद करो गिरधारी, जब
पे उंगली कटी तुम्हारी, जरा याद करो जब उंगली कटी तुम्हारी। आज कन्हैया ने भी देर नहीं की, तो कन्हैया ने क्या कहा महाराज सुनिएगा। कन्हैया ने भी देर नहीं की, जब तक भगवान को कोई याद नहीं करता तो परमात्मा नहीं आते। द्रौपदी ने भगवान को याद नहीं किया, अपने पतियों की ओर देखा, पिता मातृ की ओर देखा, ऐसा नहीं हुई। अब कृष्ण को पुकार रही है, कन्हैया याद करो जब तुम्हारी उंगली कटी थी तो मैंने पंचरंग की साड़ी बांधी थी। हे कृष्ण आज मेरी बारी आ गई है। तो कन्हैया ने क्या किया, वो साड़ी के ढेर लगाए, दुष्टों के मान घटाए, साड़ी के ढेर लगाए, दुष्टों के मान घटाए, वो साड़ी के ढेर लगाए, दुष्टों के मान घटाए, साड़ी के ढेर लगाए, दुष्टों के मान घटाए, ओ दुष्टों के मान घटाए। ओ साड़ी में बंधे मुरारी, साड़ी में बंधे मुरारी, आ गए मेरे दिल बरसारी, साड़ी में बंधे मुरारी, आ गए मेरे दिल बरसारी। कहा द्रौपदी ने कौरवों से कि चीर मेरा यूं बढ़ता रहेगा, क्योंकि मेरी साड़ी के धागे में मेरे मोहन समाए हुए हैं। साड़ी के ढेर लगाए, दुष्टों के मान घटाए, साड़ी के ढेर लगाए, दुष्टों के मान घटाए, दुष्टों के मान घटाए। साड़ी में छुपे मुरारी, आ गए मेरे दिल बरसारी, साड़ी में छुपे मुरारी, आ गए मेरे दिल बरसारी। द्रौपदी ने कहा कौरवों से कि चीर मेरा यूं बढ़ता रहेगा, मेरी साड़ी के धागे में मेरे मोहन समाए हुए हैं। तो महाराज दुशासन साड़ी खींचता रहा, साड़ी के ढेर लग गए, लेकिन महाराज द्रौपदी को नग्न ना कर सका। स्वयं कन्हैया आए, बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव कहीं तो भगवान चीर चुराते हैं और कहीं चीर बढ़ाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ही भगवान की लीला बड़ी अटपटी है महाराज। बोलो प्रेम से राधे राधे। आओ ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम समापन की ओर चलते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री शार्प अहिर भैरव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसे करके भगवान समदर्शी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करेगा। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव बड़ा आनंद आया, लेकिन क्या भगवान ने कभी दीनों पर भी दया की है, जो दीन दुखी हैं? इतना कहते ही महाराज सुदामा जी याद आ गए। बोलो राधे राधे। आज के प्रसंग में कम से कम 4 घंटा लगते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण फिर भी मैं आपको सूक्ष्म में सुनाने का जल्दी प्रयास तो कर रहा हूं। बोलो राधे राधे। सुदामा जी याद आ जाते हैं महाराज। सुदामा जी को सब जानते हैं। यदि श्री कृष्ण कन्हैया द्वारका के राजा बने हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसी और का नहीं, केवल सुदामा जी का है, केवल सुदामा जी का है महाराज। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप जानते ही हैं कि एक दिन कृष्ण और सुदामा जी जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए थे महाराज। तो गुरु माता ने चने दे दिए थे।
उसी जंगल में एक अघोरी रहता था। वो साधना तपस्या करता था। उस अघोरी को महाराज भूख लगी। उस अघोरी ने कहा, बच्चों यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दीजिए, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो महाराज मना कर करके आगे चलने लगे। उस अघोरी ने सोचा कि इनके पास खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ था, लेकिन हमको खाने के लिए नहीं दिया। तो उस अघोरी ने श्राप दे दिया कि महाराज जो भी इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। ये बात सुदामा जी ने सुन ली। महाराज यदि सुदामा जी चाहते तो उन चनों को फेंक सकते थे, लेकिन अन्न है, कोई ना कोई तो जरूर खाएगा। यदि वो खाएगा तो वो निर्धन हो जाएगा। तो स्वयं सुदामा जी ने वे चने स्वयं ही पाल लिए महाराज, स्वयं खा लिए। यदि श्री कृष्ण कन्हैया द्वारिका के राजा हैं तो सबसे बड़ा जो सहयोग है वो केवल सुदामा जी का है महाराज। बोलो राधे राधे। सुदामा जी महाराज बड़े निर्धन हैं। घर में अन्न नहीं है खाने के लिए, मानो जैसे एकादशी व्रत प्रतिदिन किया करते हैं। एक दिन सुदामा जी भिक्षा के लिए गए महाराज, और भिक्षा मांग करके महाराज जैसे ही आए तो सुदामा जी की पत्नी है, नाम है सुशीला, शिवरंजनी नाम है महाराज सुशीला। सुशीला ने आकर के सुदामा जी से कहा कि देखो स्वामी, ये भूखे बच्चे अब देखे नहीं जाते। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ लेकर के आओ, ये भूखे बच्चे मुझसे देखे नहीं जाते। आप तो चले जाते हो, आप तो महाराज चले जाते हो, और रोते बिलखते ये भूखे बच्चे मेरे पास माँ माँ कह करके आते, कहते माँ बड़ी जोर से भूख लगी है, माँ मुझे कुछ खाने को दो। लेकिन खाने के लिए क्या दे, घर में तो कुछ है ही नहीं। तो सुशीला ने कहा, स्वामी मैं कहीं दूर जाकर के सड़क से पत्थर उठा करके लाती हूँ, और वे पत्थर कैसे, जो आलू जैसे दिखते थे। आज हमारे बीच शेरपुर धाम से चलकर पधारे हमारे कनिष्ठ भ्राता श्री व्यासपीठ से उनका मैं बार बार स्वागत सम्मान करता हूँ। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। महाराज वैसे ही हुआ। सुशीला ने कहा, स्वामी मैं पत्थर जैसे दिखने वाले लेकर के आती हूँ, जो दिखने में स्वयं आलू जैसे लगते हैं, और चूल्हे पर पतीली रख करके महाराज उन पत्थरों को रख देती हूँ, और बच्चों को समझाती हूँ, बेटा अभी आलू उबलेंगे तो पा लेना। भाई भूखे बच्चे चूल्हे के चारों ओर बैठ जाते हैं, और मैं एक कपड़ा, भिगा हुआ कपड़ा महाराज कस के पेट से बांध देती हूँ। रोते बिलखते भूख के मारे वे बच्चे सो जाते हैं। आप कुछ भी करो, लेकर के आओ। सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए गए महाराज, कुछ नहीं मिला। इतने में भगवान ने अपनी लीला दिखाई। भगवान एक साधु का रूप बना करके आए, कहा सुशीला भिक्षाम देहि। सुशीला ने कहा, महाराज खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो भिक्षा कहां से दे, खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, क्या तुम्हारे पति का नाम सुदामा नहीं है? हाँ सुदामा है। तो उसका मतलब आपको नहीं पता, तुम्हारे जो पति हैं उनके मित्र द्वारका के राजा हैं, उनके मित्र का नाम है कृष्ण। और मेरे कहने से एक बार सुदामा जी को द्वारिका भेज दो महाराज। हाँ ठीक है प्रभु। बोलो राधे राधे। हाँ जी, 3 कर लेंगे शिवरंजनी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित जैसे सुदामा जी आए, सुदामा जी को सारी बात बताई। सुदामा जी ने कहा, मैं अपने मित्र से मिलने तो जाऊंगा, क्या खाली हाथ जाऊंगा? महाराज मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि हम अपने गुरु के पास जा रहे हैं तो भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। यदि हम कथा सुनने के लिए आ रहे हैं तो भी खाली हाथ आना नहीं चाहिए महाराज। चाहे आप पुष्प ही लेकर के आए, लेकिन खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आज सुशीला जाती है महाराज, 4 घर गई और महाराज 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। बोलो प्रेम से राधे राधे। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और महाराज एक पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे दिया। अभी नहीं, हाँ अभी झांकी आएगी ना तब उधर ही रख देना नीचे ही।
सो महाराज 4 घरों से चावल मांग करके लाई, 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे किए, कोटली में बांधा और सुदामा जी लेकर के चलने लगे। महाराज बोलो राधे राधे। सुदामा जी जा रहे हैं महाराज, लेकिन सुदामा जी चलते चलते थक गए तो कन्हैया ने अपनी ऐसी लीला दिखाई कि जैसी सुदामा जी की आंखें खुली तो महाराज द्वारका में ही सुदामा जी नजर आए। सुदामा जी ने देखा भैया मैं कहाँ गया, पूछा ये कौन सा स्थान है, कहा ये द्वारका है। अच्छा मैं द्वारका में आ गया हूँ? हाँ ब्राह्मण देवता द्वारका में आ गए हो, तो जाओ मेरा संदेश मेरे कृष्ण से जाकर के कहो, शिवरंजनी मेरा संदेश जाकर के कहो। कोई संत तो कहते हैं महाराज कि सुदामा जी किसी से, सुदामा जी ने कोई वार्ता नहीं की, सीधा भगवान से मिलने के लिए पहुंच गए। लेकिन एक संत ने अपना भाव प्रकट किया है कि द्वारपालों ने सुदामा जी को वहीं रोक लिया था, केवल पूछा था कि आप ब्राह्मण देवता आप कौन हैं। सुदामा जी ने कहा कि वह जो द्वारका का राजा है वो मेरा मित्र है, उनका नाम कृष्ण है, जाओ उन्हें जाकर के सूचना दे दो। हमारा द्वारपाल जैसी कृष्ण कन्हैया के पास में गए, चरणों में प्रणाम किया तो द्वारपालों ने कहा हे प्रभु इस दास को तुम्हारी नौकरी करते करते मानो जीवन बीत गया हो। मैंने आपके बड़े बड़े भक्त देखे हैं, लेकिन ये जो भक्त आपका आया है ये थोड़ा विचित्र सा लग रहा है, थोड़ा विचित्र सा देखने में लगता है। मैंने आपके बड़े बड़े भक्त देखे हैं, लेकिन ना जाने कौन आया और स्वयं को कह रहा है कि जाकर के मेरा संदेश दे दो। तो कन्हैया ने कहा भैया वो दिखने में कैसा लगता है? तो द्वारपाल ने कहा तन पे प्रभु जाने को आए बसे को ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं सामान, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बले रहो चक सो वसुधा अभिराम। ये बात कह करके द्वारपाल चुप हो गए। द्वारपाल भगवान ने कहा और बताओ उसका नाम क्या है, क्या पूछना चाहता है? द्वारपाल ने कहा पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। महाराज जैसे सुदामा नाम सुना तो भगवान अपने आसन से खड़े हो गए और महाराज दौड़ने लगे, भागने लगे, मेरा मित्र सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा सुदामा पुकारने लगे। महाराज अब तो चरण पादुका पहनना भी भूल गए, वो जो पीताम्बरी पहन करके रखते पीताम्बरी भी दूर जाकर के गिरती है। सुदामा 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 करते करते भागे कृष्ण और सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगाया और महाराज सुदामा जी को अपने आसन पर बिठाया। उधर रुक्मिणी सत्यभामा से कहा जाओ मेरा मित्र आया है, ये मेरा बचपन का मित्र सुदामा आया है, जाओ जाकर के जल लेकर के आओ, मैं उनके चरण धोना चाहता हूँ। तो महाराज जल लेने के लिए जैसी गई तो आज कन्हैया ने सुदामा जी के चरण उठा करके अपने हथेली में रखे और सुदामा जी के पैर महाराज सिलाने लगे। सुदामा जी जैसे आए तो सुदामा जी के पैर में अनगिनत कांटे चुभे हुए थे। महाराज ऐसो हाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जो, हाय महादुख पायो सखा
आए इते न किते दिन खोए। पहले कन्हैया आएंगे, सुदामा जी बाद में आएंगे। एक बीच में भैया कुर्सी डलवा दीजिए। सुदामा जी को अपने आसन पर बिठाओ। पग कंटक जाने लगे पूरी जो चरण पकड़ करके बैठेंगे। हाय महादुख पाओ सखा, तुम आए किते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज अपने नैनन के जल से सुदामा जी के पग धोए। महाराज राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्रता ऐसी होनी चाहिए जैसे कृष्ण और सुदामा की। राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने कहा कि सुदामा आप इतने दिनों में आए तो मेरे लिए कुछ तो लेकर के आए हो। महाराज सुदामा जी अपने बगल में पोटली दबाए बैठे हैं। सुदामा बगल में पोटली दबाए बैठे हैं। अब सुदामा जी सोचे महाराज कन्हैया तो 56 भोग लगाते हैं और हम लेकर आए हैं टूटे फूटे चावल। सुभाष कन्हैया ने देर नहीं की, कन्हैया ने ऐसी लीला रची, सुदामा जी के बगल से पोटली निकाली। सुदामा जी की पोटली कहाँ है? लाई में है, ऐसी बात नहीं है। राधे राधे। तो आज जैसे ही पोटली को खोला तो आज कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल खाए। तो सुदामा जी को एक लोग प्रदान कर दिया। सुभाष दूसरी मुट्ठी चावल खाए, सुदामा जी को दूसरा लोग प्रदान कर दिया। अब तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे तो महाराज रुक्मणी ने तुरंत हाथ रोक लिया। रुक्मणी कहती है प्रभु हमको भी दान में देना चाहते हो क्या? सब कुछ तो आपने लुटा दिया, हमको भी देना चाहते हो? तो कन्हैया ने कहा ये मेरा मित्र है सुदामा। आज मित्रता ये कहती है कि मैं तो बनूं सुदामा और सुदामा बने कृष्ण। बोलो राधे राधे। मित्रता ये कहती है। तो आज बड़ी बड़े प्रेम से लीला हुई। अब दोनों मित्र आपस में बात कर रहे हैं। दोनों मित्रों ने आपस में बात की तो सुदामा जी ने कन्हैया की ओर देखा। कन्हैया ने कहा सुदामा जी हे मित्र, विवाह हुआ के ऐसे घूम रहे हो? तो महाराज सुदामा जी ने कहा भैया लाला तुम्हारी कृपा से एक विवाह तो हुआ हो। साची साची बताओ, तेरी भाभी ने मुझे भेजा है यहाँ पर। तेरी भाभी ने मुझे भेजा है। अच्छा तो भाभी ने कुछ कहा भी तो होगा? हाँ तेरी भाभी कह रही थी, लेकिन लाला हमें तो कुछ बात पल्ले पड़ी नहीं, लेकिन तेरी भाभी ने कुछ कहा था। तेरी भाभी ने कहा था कि कन्हैया को मेरा संदेश दे देना। हे प्रभु, एक मास देवपाक में 2 एकादशी होए तो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन दीनी मोहे। अच्छा कन्हैया ने कहा ठीक है, तो जाओ सुदामा जी हमारा भी एक संदेश दे देना। कौन सा? कहना कि भाभी होनी थी सो हो गई, लेकिन अब ना ऐसे होए, और भाभी तेरे घर में रोज द्वादशी होए। तुम्हारा अब कन्हैया सुदामा जी की ओर देख के मारा तो सुदामा जी ने कहा कृष्ण चल तूने तो हमारी बात पूछ लिया, तू बता तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अब कन्हैया ने तो शर्म के मारे मुझे लटकाई। महाराज
अब कन्हैया मन में सोचे कि हमने तो मित्र से कहा था, मित्र ऐसे शादी कर ली, हमें बुलाया तक नहीं, निमंत्रण नहीं दिया। अब मैं क्या जवाब दूंगा? महाराज मैंने तो सुदामा जी को बुलाया था। भाई अभी कोई नहीं आएगा, अभी बैठेंगे अपने अपने स्थान से, अभी वहीं बैठ जाएंगे, बस 10 मिनट की कथा हो रहा है, फिर उसके बाद में होगा। ऐसे भाव समाप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब सुदामा जी ने कहा, लाला क्यों चुप है, बता तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? देख कन्हैया बड़ी देर है गई, अब हमको जाना भी है, तेरी भाभी मेरी बात देख रही होगी, हमको जाना भी है। कन्हैया ने कहा, मित्र तुम्हारी कृपा से विवाह हुए हैं, मैं नाम लेकर जाऊंगा तो आशीर्वाद देते रहे। तो कन्हैया ने सबसे पहले आवाज लगाई। कन्हैया ने कहा, रुक्मणी सुभा रुक्मणी जी आई। सुदामा जी, रुक्मणी जी ने सुदामा जी के चरण छुए और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। राधे राधे। कन्हैया ने फिर आवाज लगाई, जामवंती सुभा जामवंती आई। कन्हैया ने फिर आवाज लगाई, सत्यभामा। तो सुदामा जी कन्हैया की ओर देखे, महाराज कहाँ गड़बड़ है लाला? लाला तो साची साची बता, तेरे कितने विवाह हुए? कन्हैया नाम लेते जाए, महाराज 8 पटरानियां तो आ गई। अब तो महाराज नंबर लग गया, तो 16,100 कन्या थी जिनसे विवाह किया था कन्हैया ने। अब अपनी रानियों को नाम लेते करके पुकारने लगे कन्हैया। तो महाराज 1-2 बार ऐसे हाथ उठा सुदामा जी का, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। अब महाराज किसी का ऐसे हाथ उठता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अब तो सुदामा जी केवल ऐसे ही करते रह गए, भव भव भव। एक कन्हैया, ए लाला भैया जितनी भी है तो सबको एक साथ बुला ले, लेकिन लाला तो साथ ही साथ ये बता तूने विवाह कितने किए? कन्हैया ने कहा, मित्र सुदामा देख तो गुस्सा मत करना, 16,108 विवाह किए। सुदामा जी को चक्कर में पड़ गए, भगवान यहाँ तो एक नहीं संभाली जाती और तुमने विवाह किए 16,108। कन्हैया ने सबको बुलाया, सुदामा जी ने अंजलि में चल दिया और वहां सबको आशीर्वाद दिया। सुदामा जी अपने घर वापस चले गए। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित अब वो समय आ गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे महाराज। हे राजन, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था उसी युद्ध में गांधारी ने श्राप दिया था कृष्ण को कि कृष्ण भाई अभी बैठ जाओ आप, 2 मिनट की बात और है। कन्हैया यदि तू चाहता तो ये युद्ध रुक सकता था, लेकिन तूने नहीं सुनी। जा मैं तुझे श्राप देती हूं, जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ है ठीक उसी प्रकार तेरे भी कुल का विनाश होगा। महाराज वही श्राप आज सत्य हो रहा है। बोलो राधे राधे। उधर जामवंती के बेटा है, नाम है शंभ, जो दिखने में बड़े सुंदर लगते थे महाराज। और उन्हीं यदुवंशियों ने महाराज शंभ को साड़ी पहना करके पेट से एक बहुत बड़ी कढ़ाई बांध करके कपड़ा को ऐसे लपेट दिया महाराज, और जाकर के कहने लगे, संतों के पास पहुंच गए और कहने लगे, बताओ महाराज जी इससे बेटा होगा कि बेटी होगी? उसी सभा में दुर्वासा ऋषि बैठे थे महाराज। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम संतों का अपमान करते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इससे मूसल पैदा होगी जो सभी यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगी। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं महाराज। जैसी वो मूसल पैदा हुई महाराज, फिर क्या था, समुद्र के किनारे लेकर के गए और उसे घिसना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कुछ भी हो महाराज, कोई वस्तु संपूर्ण नहीं घिसती। महाराज जो रेती निकल रही थी घिसने के कारण, उस रेती को वही किनारे से बखेर दिया। उसी रेती से ऐरक नाम की घास प्रकट भई। वह जो कील बची थी उस कील को महाराज समुद्र में डाल दिया और उसी कील को एक मछली ने निकल लिया। एक मछुआरा आया, मछली को पकड़ करके ले गया। मछली को महाराज जैसी बाजार में बेचा तो वही मछली एक बहेलिया ने खरीद ली। वही बहेलिया उस मछली को घर लेकर के आया। जैसे उस मछली का पेट चीरा महाराज, तो उसमें से वही चमकती हुई कील निकली।
और उसी बहेलिया ने उसी कील को अपने धनुष बाण से लगा लिया। बोलो राधे राधे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक समय यदुवंशियों ने महाराज मदिरा का पान किया और मदिरा पान करने के बाद महाराज उसी समुद्र के किनारे पहुंच गए और वही जो ऐरक नाम की घास थी उखाड़ उखाड़ करके महाराज एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। सुखदेव जी कहते परीक्षित, यदुवंशियों का वहां पर विनाश होगा, लेकिन संपूर्ण का नहीं हुआ था। जिनसे ये अहिर वंश चला है, ये वही यदुवंशी है। सुमार ठीक वैसे ही हुआ। भगवान आए, भगवान ने कहा, भगवान के सारथी हैं जिनका नाम है दारुक। भगवान ने अपने सारथी को भेजा और कहा कि जाओ पूरी नगरी में जाकर के, द्वारका नगरी में जाकर के सूचना फैला देना कि आज से ठीक 7वें दिन ये पूरी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। बोलो राधे राधे। भगवान स्वयं एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। आया महाराज वो बहेलिया, उस बहेलिया ने जैसे तीर मारा सो भगवान के चरणों में जाकर के लगा। वही बहेलिया भगवान के पास में आया, क्षमा याचना करने लगा, त्राहिमाम करने लगा, प्रभु मुझसे जाने अनजाने में भूल हो गई। भगवान ने कहा ये मेरी ही लीला है, आप नहीं जानते आप कौन हैं। आप पूर्व जन्म में कौन थे? बाली थे, और मैंने भी छिपकर के बाण चलाया, तुमने भी छिपकर के बाण चलाया, बदला पूरा हो गया, मेरी लीला है। भगवान ने उद्धव जी को बहुत सुंदर ज्ञान दिया और अपनी चरण पादुका उद्धव जी को सौंप करके उद्धव जी वही चरण पादुका लेकर के बद्रीनाथ की ओर चले गए। उधर अर्जुन को भी वो संपूर्ण ज्ञान दिया महाराज। भगवान ने अपने उस देह को छोड़ दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए। तभी तो कहते हैं तेन एवं वांग्मयी प्रतिमूर्ति। आप जो सामने साक्षात देख रहे हैं ये क्या है? महाराज की कोई पेटी नहीं है, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है महाराज। एक एक शब्द ये भगवान के ही स्वरूप हैं, एक एक चौपाइयां ये भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान साक्षात भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ऐसे भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण किया। हे राजन, राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव अब 7 दिन हो गए हैं, अब वो तक्षक नाग आएगा और मुझे डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तू अभी भी अपने इस शरीर को अमर समझता है? हे राजन, इस शरीर अमर नहीं होता, ये शरीर तो नाशवान है, ये शरीर नाशवान है। मरने के बाद ये पंचभौतिक शरीर पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। लेकिन परीक्षित, आत्मा अमर होती है, आत्मा को जल भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती और अग्नि जला नहीं सकती। हर आत्मा अजर अमर है। हे परीक्षित, तुमने 7 दिन 7 रात तक कथा को बड़े भाव से प्रेम से सुना, लेकिन आओ अब मुझे आप दक्षिणा दीजिए, क्योंकि बहता पानी रमता जोगी कभी एक स्थान पर नहीं टिक सकता। हे राजन, पूरे 7 दिन हो गए हैं, लाओ मुझे कुछ दक्षिणा दीजिए, क्योंकि महाराज कथा सुनने का लाभ तभी होता है जब सुनाने वाले को दक्षिणा दी जाती है। तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मेरे पास तो सिवाय आंसुओं के और कोई नहीं है, कुछ नहीं है महाराज, क्योंकि मैं तो अपना सर्वस्व त्याग करके आया था। जैसे ही राजा परीक्षित जी रोने लगे सो महाराज जलधारा बहने लगी राजा परीक्षित जी की। तो सुदामा जी ने गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की माफ कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना तो माइंड बड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, मैंने यही दक्षिणा स्वीकार कर ली महाराज। आंसुओं की दक्षिणा सुखदेव जी ने स्वीकार की और सुखदेव जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और स्वयं भागवत जी में आकर के विराजमान हो जाते हैं। साक्षात भगवान कृष्ण और सुदामा जितने भी महाराज उनके ऋषि मुनि जिन्होंने तप किया, साधना की, कृष्ण को प्राप्त किया, और स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज की साक्षात बैठक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में है।
जैसे साक्षात बैठक तारतम वाणी में है, तारतम स्वरूप में महाराज इनकी महामती श्री प्राणनाथ जी का ये वांग्मय स्वरूप है, स्वयं श्री राज श्यामा जी का ये वांग्मय स्वरूप है, तारतम सागर। बोलो प्रेम से राधे राधे। अब कथा फिर घूम फिर करके महाराज वहीं आ जाती है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ऐसे करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी। अब महाराज घोर कलयुग आने वाला है। अब कलयुग के राजा हैं कौन? मरु और देवापी। यही महाराज आगे चल करके कलयुग के राजा बनेंगे, मरु और देवापी। क्योंकि महाराज लिखा हुआ है कि 2 अवतार प्रकट होंगे, बुद्ध और निष्कलंक। तो महाराज बुद्ध कौन है? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। और निष्कलंक कौन है? महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज। इनको ही कहा है बुद्धा निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज। यही कलयुग के अवतार हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। बोलो राधे राधे। आएगा अब सभी अपने सर को ढक करके बैठेंगे। भागवत कथा के जो 18,000 श्लोक है महाराज, उसको हम सब मिलकर के गाते हैं। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है। सभी सर ढक करके कमर सीधी करके बैठेंगे, मेरे साथ बोलने का भी प्रयास करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्त, प्रणामो दुख समरस्त नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। श्री कृष्ण गोविंदाय वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंदाय वासुदेवाय नमः। गुरुवार कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की। इस श्लोक का भाव है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। केवल इस 28वें कलयुग में नाम संकीर्तन गाने से, अपने प्रियतम का नाम लेने से जो पाप हमने किए हैं महाराज, नाम लेने मात्र से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नाम जप करते चलो, अपने मन को सुमारक बनाते चलो, कृष्ण गोविंद राधे गाते चलो। बोलो राधे राधे। अपने भी 7 दिन तक भागवत को श्रवण किया है, जो पूज्य गुरुदेव ने मुझे सिखाया है, तो आचार्य महाराज जी ने मुझे सिखाया है, वो मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया है। यदि मेरे सुनाने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो मैं व्यासपीठ से सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महाराज ने, ध्रुव राम जी ने मुझे अवसर प्रदान किया। एक कथा पहले भी की थी और एक कथा फिर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सबका दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम जो हमारे तारतम स्वरूप वाणी है उनके समापन की ओर चलते हैं। हमारे सुना है, दूर दूर तक प्रचार किया हमारे प्रियांक भैया ने। इन सुंदर साथ के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए महाराज। और हमारे साउंड वाले भैया, क्या नाम है इनका? आयुष महाराज, बड़ा ही सुंदर साउंड बजाया। शुरू में तो हमको बड़ा डर लगा, लेकिन बाद में राज्य की इतनी मेहर कृपा हुई, बहुत सुंदर साउंड बजाया है। एक बार हमारे साउंड वाले भैया के लिए भी तालियां बजनी चाहिए, हमारे ध्रुव राम जी के लिए भी ताली बजनी चाहिए, हमारे संतों के लिए भी ताली बजनी चाहिए, और हमारे आदरणीय श्री परीक्षित जी महाराज। और महाराज मैं धन्य हो गया, जिन्हें ऐसे परीक्षित मिल जाए तो महाराज उनके तो भाग्य धन्य हो जाते हैं। बहुत अथाह ज्ञान है इनको भी। एक बार हमारे परीक्षित जी के लिए भी तालियां बजाएं, और आप सब अपने अपने लिए तालियां बजाओ, क्योंकि आपने भी तो अपना कीमती समय छोड़ करके आप यहाँ पर बैठे हैं। एक बार तालियां अपने गांव के लिए बजाओ महाराज।
एक बार तालियां आनंदपुरी धाम के लिए बजाओ और सभी को व्यासपीठ से प्रेम भरा भाव भरा राधे राधे प्रणाम जी। मुझे तो अभी दिखाई दिया हमारे अजब सिंह जी। सो महाराज बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। और अभी हम व्यासपीठ से निवेदन करेंगे कि महाराज हमारे जो अजब सिंह जी हैं उनकी धर्म पत्नी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ में है, तो राजी महाराज जी से हम निवेदन करेंगे जल्दी से ठीक करेंगे। और फिर अजब सिंह जी ने हमसे वादा किया है कि एक श्रीमद् भागवत कथा बड़ी धूमधाम से बड़े प्रेम से महाराज हमारे अजब सिंह जी कराएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।